नमस्ते। आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की तह तक जाने वाले हैं। बिहार के एक छोटे से गांव की वो कहानी जो पीढ़ियों से लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही है। एक भूतिया कुएं की कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक लोक कथा के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। अब सोचिए, क्या होता है जब इंसान का कॉन्फिडेंस या कह लीजिए ओवर कॉन्फिडेंस गांव की सबसे डरावनी मान्यता से टकराता है। अक्सर हम ऐसी कहानियों को बस मनगढ़ंत मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक छोटी सी चुनौती एक डरावने सच में बदल सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, गांव की खौफनाक किंवदंती। इस कुएं की सबसे अजीब बात इसका दोहरा चरित्र है। मतलब दिन के वक्त अगर वहां जाया जाए तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, बच्चे आराम से खेल रहे हैं, खूब चहल पहल है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है तस्वीर बिल्कुल पलट जाती है। एकदम सन्नाटा और खौफ। रात के अंधेरे में कोई गलती से भी उस तरफ फटकने की हिम्मत नहीं करता। दिन और रात का ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस जगह के रहस्य को और भी गहरा कर देता है। पर सवाल ये है कि आखिर इस खौफ की शुरुआत हुई कहाँ से। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सालों पहले यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था। इसी कुएं में गिरकर एक औरत की जान चली गई थी और तभी से ये बात फैल गई कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। ये सिर्फ डराने के लिए गढ़ी गई कोई कहानी नहीं है, बल्कि गांव वालों के लिए ये एक जीती जागती चेतावनी है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, एक दुस्साहसी शर्त। देखिए, जब इंसान जिद पर अड़ जाए तो वो कोई भी खतरा मोल ले सकता है, और यही हुआ राजू नाम के एक लड़के के साथ। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, साफ साफ चेतावनी दी कि भाई वहां मत जाना, लेकिन राजू कहाँ मानने वाला था। उसने दोस्तों के साथ शर्त लगा ली कि वो आधी रात को उस भूतिया कुएं के पास अकेला जाएगा। सच कहूं तो यही वो पल था जिसने इस पूरी खौफनाक घटना का ट्रिगर दबा दिया। यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 3, कुएं पर आधी रात। अब राजू निकल तो पड़ा, लेकिन जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंचा, माहौल अचानक बदलने लगा। एकदम ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। आसपास के पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगी। और सबसे डरावनी बात, ऐसा लगा जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। मतलब प्रकृति खुद उसे इशारा कर रही थी कि वो किसी गलत जगह आ गया है और उसे फौरन वहां से लौट जाना चाहिए। लेकिन राजू रुका नहीं। अब सस्पेंस एकदम अपने चरम पर था। राजू ने अपनी टॉर्च चलाई और डरते डरते उस अंधेरे कुएं के अंदर झांका। चारों तरफ मौत सा सन्नाटा था, और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। सोचिए, आखिर उस अंधेरे कुएं में राजू ने ऐसा क्या सुना जिसने उसकी रूह कंपा दी। कुएं की उस गहरी और काली खाई से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो आवाज एकदम साफ कह रही थी, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। ये सुनकर राजू के तो मानो होश ही उड़ गए। वो वहीं का वहीं जम गया। आधी रात को एक सुनसान कुएं से आती ये दर्द भरी पुकार किसी के भी पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। ये कोई भ्रम या वहम नहीं था, ये उस लोक कथा के सच होने का सबसे बड़ा सबूत था। अब इस घटनाक्रम को देखिए, ये वो पॉइंट था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। आधी रात को घर से निकलना, कुएं तक पहुंचना, वो डरावनी आवाज सुनना, और फिर आता है क्लाइमैक्स। राजू का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने घबराकर पीछे मुड़ना चाहा ताकि वहां से भाग सके, लेकिन तभी उसे लगा जैसे किसी अनदेखी ठंडी शक्ति ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया हो। और इसके बाद जो हुआ वो हम देखेंगे भाग 4 में, एक खौफनाक चेतावनी। राजू के हाथ से टॉर्च छूटकर गिर पड़ी और वो जोर से चीखा। फिर अगली सुबह जब गांव वाले उस कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो उनके सबसे बड़े डर के सच होने जैसा था। राजू वहीं जमीन पर पूरी तरह बेहोश पड़ा था। गांव वालों के लिए ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि ये इस बात की खौफनाक पुष्टि थी कि वो जगह सच में शापित है और वहां वाकई कुछ बहुत गलत है। लेकिन असली खौफ तो तब सामने आया जब राजू को होश आया। आंखें खोलते ही उसके मुंह से जो शब्द निकले वो बेहद डरावने थे। उसने बस इतना कहा, वो आज भी वहीं है और अब वो अकेली नहीं रहना चाहती। ये बात सीधे सीधे उस आत्मा के एक बहुत ही खतरनाक इरादे को दिखाती है। मतलब वो सिर्फ वहां भटक नहीं रही है, बल्कि वो किसी को अपने साथ ले जाना चाहती है।
इस एक इकलौती भयानक घटना ने गांव का नक्शा और लोगों की सोच हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जो बात पहले सिर्फ एक कहानी थी, वो अब एक सख्त नियम बन गई। उस दिन के बाद से आज तक पूरे गांव में कोई भी इंसान उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। एक किंवदंती अब एक ऐसी अदृश्य सीमा बन चुकी है जिसे कोई भी पार नहीं करना चाहता। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या हम इन ग्रामीण मिथकों और लोक कथाओं से सिर्फ इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि हम अंधविश्वासी हैं, या फिर इसलिए क्योंकि इस दुनिया में सच में कुछ ऐसी अनदेखी सीमाएं हैं जिन्हें पार करने की कोशिश हमें कभी नहीं करनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद काफी समय तक हमारे जहन में गूंजता रहेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।